क्या आपने कभी सोचा है, अगर ईश्वर सचमुच है तो हमें दिखाई क्यों नहीं देता? अगर वही इस ब्रह्मांड का रचयिता है तो उसका प्रमाण खुला क्यों नहीं है? हजारों सालों से मनुष्य मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर और ध्यान स्थलों में उसे खोज रहा है, पर अब तक उसकी झलक भी नहीं मिल पाई। क्या यह संभव है कि ईश्वर सचमुच मौजूद है, लेकिन उसने खुद को छिपा लिया है? और अगर ऐसा है तो क्यों? क्या यह कोई ब्रह्मांडीय परीक्षा है, या हमारी चेतना की सीमाएं ही हमें उससे वंचित रखती है? विज्ञान कहता है हमारी आंखें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का सिर्फ 0.003% हिस्सा देख सकती हैं। यानी हम जिस दुनिया को सच्चाई मानते हैं वह वास्तव में केवल एक छोटा सा अंश है। बाकी सब हमारी दृष्टि से पूरी तरह हिडन है। असल में हमारी आंखें सिर्फ विजिबल स्पेक्ट्रम देख पाती हैं, लाल से बैंगनी तक की रोशनी, लेकिन अल्ट्रावायलेट और इंफ्रारेड जैसी फ्रीक्वेंसीज जो इस ब्रह्मांड का बड़ा हिस्सा हैं, हमें बिल्कुल दिखाई नहीं देती। तो जब इतना विशाल ब्रह्मांड ही हमें पूरा दिखाई नहीं देता, तो फिर ईश्वर दिखाई क्यों दे? यह सवाल अपने आप और भी गहरा हो जाता है। हम रोज सूरज को देखते हैं, पर असल में हम उसकी पूरी शक्ति नहीं देख पाते। हमारी आंखें केवल उसकी रोशनी पकड़ती हैं, लेकिन उसके भीतर चल रहा नाभिकीय संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन हमारी दृष्टि से पूरी तरह अदृश्य रहता है। यानी सबसे बड़ा एनर्जी सोर्स जो हमारी पूरी पृथ्वी को जीवन देता है, हमें सीधे कभी दिखाई ही नहीं देता। तो क्या यह संभव नहीं कि ईश्वर भी ऐसा ही हो? उसका प्रकाश तो हमें छूता है, लेकिन उसकी असली शक्ति हमारी आंखों की सीमा से परे है। तो क्या ईश्वर भी उसी अनदेखे हिस्से में छिपा हुआ है? सोचिए, क्या आपने कभी हवा को अपनी आंखों से देखा है? नहीं, लेकिन उसका असर सांस लेने में, झोंके में, तूफान में हर पल महसूस होता है। क्या आपने कभी ग्रेविटी को देखा है? नहीं, लेकिन उसका प्रभाव साफ दिखाई देता है। सेब का गिरना, धरती का सूरज के चारों ओर घूमना, यानी हर वो शक्ति जिसे हम सीधे नहीं देख पाते, उसका अस्तित्व उसके प्रभाव से साबित होता है। ठीक वैसे ही बिजली को भी हम आंखों से नहीं देख सकते। उसकी असली धारा अदृश्य रहती है, पर उसके असर को हर जगह देखा जा सकता है। पंखा घूमता है, बल्ब जलता है, मशीनें चलती हैं। यानी सच यही है कि कई महान शक्तियां अदृश्य होती हैं, लेकिन उनके प्रभाव इतने स्पष्ट होते हैं कि कोई भी उनके अस्तित्व से इनकार नहीं कर सकता। तो क्या यह संभव नहीं कि ईश्वर भी ऐसा ही हो, आंखों से अदृश्य, लेकिन अपने असर से जीवन और ब्रह्मांड के हर कोने में अनुभव किया जा सके? आधुनिक भौतिकी कहती है कि यूनिवर्स का 95% हिस्सा डार्क मैटर और डार्क एनर्जी है, जिसे न हम छू सकते हैं न देख सकते हैं। तो क्या यह डार्क असल में दिव्य का पर्दा है, जिसके पीछे वही छिपा बैठा है जिसे हम ईश्वर कहते हैं? आध्यात्मिक ग्रंथ भी यही संकेत देते हैं। गीता में कृष्ण कहते हैं, मैं सबके हृदय में छिपा हूं। बुद्ध कहते हैं, मैंने अपने भीतर छिपे हुए प्रकाश को देखा और वही सत्य है। सूफी संत कहते हैं, खुदा हिजाब में है, पर पर्दा हटे तो वही दिखे। मानो सभी परंपराएं, सभी संत और अवतार एक ही इशारा कर रहे हों। ईश्वर छिपा हुआ है, लेकिन भीतर छिपा है। वह बाहर दिखाई नहीं देता, क्योंकि हम बाहर ढूंढ रहे हैं। हमने देखा कि ईश्वर शायद बाहर नहीं, बल्कि कहीं छिपा हुआ है। लेकिन सवाल यह है, कहां? हजारों सालों से इंसान ने उसे मंदिरों, मस्जिदों, गिरजाघरों और पवित्र स्थलों में खोजा, पर न्यूरोसाइंस बताती है कि मानव मस्तिष्क के भीतर ही ऐसे सर्किट्स हैं जो ट्रांसेंडेंट एक्सपीरियंसेस पैदा करते हैं। जब कोई साधक ध्यान में डूबता है तो पैराइटल लोब और टेम्पोरल लोब की एक्टिविटी बदल जाती है। नतीजा, उसे ऐसा अनुभव होता है मानो उसने किसी अनदेखी सत्ता से मिलन कर लिया हो। यानी क्या यह संभव है कि ईश्वर बाहर कहीं नहीं, बल्कि हमारे ही न्यूरल नेटवर्क में छिपा है? और ध्यान, प्रार्थना, साधना, यह सब उसी छिपे हुए दिव्य को एक्टिवेट करने के गेटवेज हैं। अब आइए परसेप्शन की सीमाओं को समझें। हम सोचते हैं कि जो हम देख और सुन सकते हैं वही पूरी सच्चाई है, पर विज्ञान कहता है हमारा मस्तिष्क कॉन्शियसली सिर्फ 40 बिट्स प्रति सेकंड की जानकारी प्रोसेस कर सकता है, जबकि सबकॉन्शियस
हर सेकंड लगभग 11 मिलियन बिट्स डेटा अब्सॉर्ब करता है। अब बात करते हैं हमारी इंद्रियों की सीमाओं की। हमारी आंख केवल 400 से 700 नैनोमीटर वेवलेंथ तक की लाइट देख सकती है। इससे कम अल्ट्रावायलेट और इससे ज्यादा इंफ्रारेड हमें दिखाई ही नहीं देते। हमारे कान भी सिर्फ 20 हर्ट्ज से 20 किलोहर्ट्ज तक की ध्वनि सुन पाते हैं। 20 हर्ट्ज से नीचे की इंफ्रासाउंड और 20 किलोहर्ट्ज से ऊपर की अल्ट्रासाउंड वेव्स हमारे लिए अदृश्य और असुनी रह जाती हैं। मतलब हमारी इंद्रियां ब्रह्मांड का केवल एक छोटा सा टुकड़ा पकड़ती हैं। बाकी सब कुछ हमारी परसेप्शन से बाहर हिडन रहता है। तो क्या यह संभव नहीं कि ईश्वर भी किसी ऐसी ही उच्च आवृत्ति वास्तविकता पर मौजूद हो जिसे हमारी सामान्य इंद्रियां पकड़ ही नहीं सकती? मतलब हमारी आंखें, कान, दिमाग सब मिलकर भी पूरी सच्चाई का बस एक छोटा सा हिस्सा पकड़ते हैं, बाकी सब हिडन रहता है। तो क्या ईश्वर भी उसी हिडन स्पेक्ट्रम में मौजूद है जिसे हमारी ऑर्डिनरी सेंस कैप्चर ही नहीं कर सकती? अब जरा सोचिए, अगर ईश्वर सचमुच हिडन है तो वह कहां छिपा हो सकता है? शायद उसी जगह जहां मॉडर्न साइंस आज तक भी आंसर नहीं दे पाई है, क्वांटम वर्ल्ड में। क्वांटम फिजिक्स कहती है कि यह ब्रह्मांड उतना सॉलिड और प्रिडिक्टेबल नहीं है जितना हमें नजर आता है। एटम्स और पार्टिकल्स जिनसे हमारी पूरी दुनिया बनी है, वे बिहेव करते हैं जैसे कभी पार्टिकल कभी वेव, और यह तय होता है इस बात पर कि कौन और कैसे उन्हें ऑब्जर्व कर रहा है। इसे कहते हैं ऑब्जर्वर इफेक्ट। सोचिए, रियलिटी खुद ऑब्जर्वर पर डिपेंड करती है। तो क्या यही वजह है कि ईश्वर खुद को हमारे सामने प्रकट नहीं करता? क्योंकि उसका रहस्य ऑब्जर्वर की कॉन्शियसनेस से जुड़ा हुआ है। यानी जैसे ही हमारी चेतना बदलती है, वैसे ही रियलिटी का स्वरूप बदल जाता है। अब आइए कॉन्शियसनेस की क्वांटम थ्योरी पर नजर डालें। ऑक्सफोर्ड के फिजिसिस्ट रॉजर पेनरोज और न्यूरोसाइंटिस्ट स्टुअर्ट हैमरॉफ ने एक थ्योरी दी, ऑर्केस्ट्रेटेड ऑब्जेक्टिव रिडक्शन OR। उनका दावा है कि हमारी चेतना सिर्फ न्यूरॉन्स की फायरिंग नहीं है, बल्कि माइक्रोट्यूब्यूल्स नामक टाइनी स्ट्रक्चर्स में क्वांटम लेवल पर प्रोसेसेस होती हैं। मतलब हमारी कॉन्शियसनेस खुद क्वांटम है। तो क्या हिडन गॉड वास्तव में हमारी कॉन्शियसनेस के उसी क्वांटम स्तर पर छिपा है जहां स्पेस और टाइम दोनों ही अपने रूल्स बदल देते हैं? क्वांटम एंटेंगलमेंट भी एक ऐसा रहस्य है जहां दो पार्टिकल्स लाखों लाइट ईयर्स दूर होने के बावजूद एक दूसरे से तुरंत जुड़ जाते हैं। आइंस्टाइन ने इसे स्पूकी एक्शन 8A डिस्टेंस कहा था। तो क्या यह डिवाइन कनेक्शन का संकेत है? क्या यही वह अदृश्य धागा है जिससे ईश्वर पूरे ब्रह्मांड में सिमल्टेनियसली मौजूद है और हर आत्मा से जुड़ा हुआ है? पश्चिमी दर्शन में इसे डाइवाइन हिडेननेस प्रॉब्लम कहा जाता है। दार्शनिक सदियों से यह सवाल पूछते रहे हैं, अगर ईश्वर सचमुच है तो वह छिपा क्यों है? अगर वह प्रेम और करुणा है तो खुद को सीधे प्रकट क्यों नहीं करता? लेकिन यहां एक और बड़ा प्रश्न उठता है, अगर ईश्वर सचमुच है तो वह खुद को सामने क्यों नहीं लाता? कुछ दार्शनिक इसे डिवाइन हिडननेस प्रॉब्लम कहते हैं। उनका तर्क है कि अगर ईश्वर खुलकर हमारे सामने आ जाए तो इंसान का स्वतंत्र चुनाव यानी फ्री विल समाप्त हो जाएगा। फिर हम उसे प्रेम और भक्ति से नहीं बल्कि डर और मजबूरी से मानेंगे। शायद इसी कारण उसने खुद को पर्दे में रखा है, ताकि इंसान उसे अपनी खोज, अपने अनुभव और अपनी चेतना के जागरण से पाए, न कि किसी थोपे गए प्रमाण से। जैसे स्कूल में परीक्षा देते समय शिक्षक प्रश्न पत्र देकर दूर हट जाता है। अगर वही शिक्षक हर उत्तर बता दे तो परीक्षा का अर्थ ही खत्म हो जाता है। शायद यही ईश्वर का नियम है, वह छिपा है ताकि हमारी खोज मीनिंगफुल हो और हमारी यात्रा असली, यानी डिवाइन छिपा इसलिए है ताकि हमारी खोज मीनिंगफुल रहे और हमारी यात्रा असली। न्यूरोसाइंस एक्सपेरिमेंट्स भी इसी रहस्य की ओर इशारा करते हैं। बेंजामिन लिबेट के मशहूर स्टडीज ने दिखाया कि हमारे मस्तिष्क में डिसीजन मेकिंग सिग्नल्स एक्शन से कुछ मिलीसेकंड्स पहले ही एक्टिवेट हो जाते हैं। यानी कई बार हमें लगता है कि हमने अपनी फ्री विल से निर्णय लिया है, लेकिन असल में
ब्रेन पहले ही चुन चुका था। तो क्या यह भी हिडन गॉड के खेल का हिस्सा है कि हमारी स्वतंत्र इच्छा उतनी स्वतंत्र नहीं जितना हम मानते हैं? अब एक और रहस्य देखिए। मॉडर्न कॉस्मोलॉजी बताती है कि यह पूरा ब्रह्मांड जो हमें नजर आता है, तारे, ग्रह, आकाशगंगाएं, हम और आप, ये सब मिलकर भी केवल 4 से 5% यूनिवर्स हैं। बाकी 95% भाग वह है डार्क मैटर और डार्क एनर्जी। डार्क मैटर वह अदृश्य सब्सटेंस जो गैलेक्सीज को एक साथ बांध कर रखता है, पर जिसे कोई टेलीस्कोप डिटेक्ट नहीं कर सकता। डार्क एनर्जी वह रहस्यमयी शक्ति जो पूरे यूनिवर्स को एक्सेलरेटिंग स्पीड से एक्सपैंड करा रही है। नासा और सर्न दोनों कहते हैं हम इनका इफेक्ट तो देख सकते हैं, पर इन्हें डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर सकते। अब सोचिए, अगर पूरे कॉस्मोस का 95% हिस्सा हिडन है, तो क्या यह वही दिव्य पर्दा है जिसके पीछे अल्टीमेट रियलिटी छिपी है? क्या यही वह परत है जिसे प्राचीन सेजेस माया कहते थे और मॉडर्न फिजिक्स उसे डार्क कहती है? वेदांता कहता है परम सत्य आवरण में है, पर्दा उठे तो सब कुछ प्रकाश हो जाता है। सूफी संत कहते हैं खुदा हिजाब में है, पर्दा हटे तो वही दिखे। वहां वही अल्टीमेट रियलिटी प्रकट होती है जिसे हम हिडन गॉड कहते हैं। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं मैं सबके हृदय में छिपा हूं, यानी अल्टीमेट ट्रूथ बाहर कहीं आकाश या मंदिरों में नहीं, बल्कि हर इंसान के भीतर ही छिपा है। ठीक इसी बात को आगे बढ़ाते हुए गौतम बुद्ध कहते हैं मैंने अपने भीतर छिपे हुए प्रकाश को देखा और वही सत्य है। यानी खोज बाहर की दुनियाओं में मत करो, क्योंकि दिव्य सत्य हमेशा से भीतर ही प्रतीक्षा कर रहा है। और सूफी संत रूमी का अनुभव भी इससे अलग नहीं था। वे कहते हैं खुदा हिजाब में है, पर्दा हटे तो वहीं दिखे। यानी डिवाइन हमेशा पास है, लेकिन उसे देखने के लिए परसेप्शन बदलनी पड़ती है। जरा सोचिए, प्रेम को आपने कभी अपनी आंखों से देखा है? नहीं, लेकिन उसका असर आप हर दिन महसूस करते हैं। मुस्कान में, त्याग में, रिश्तों की गहराई में। प्रेम दिखाई नहीं देता, पर उसका प्रभाव जीवन की दिशा बदल देता है। ठीक वैसे ही ईश्वर भी है, एक अदृश्य शक्ति जिसे आंखों से नहीं देखा जा सकता, पर जिसका असर हर जगह अनुभव किया जा सकता है। अब जरा गौर कीजिए। आइंस्टीन कहते हैं कि यूनिवर्स में एक अदृश्य ऑर्डर है। बोहर मानते हैं कि एटॉमिक लेवल पर भाषा भी कविता बन जाती है। हाइजेनबर्ग मानते हैं कि साइंस की गहराई में गॉड का दर्शन होता है। और कृष्णा, बुद्धा, रूमी तीनों कहते हैं कि वही हिडन गॉड भीतर का प्रकाश है। तो तस्वीर साफ हो जाती है। विज्ञान कहता है रियलिटी हिडन है, अध्यात्म कहता है ईश्वर हिडन है। विज्ञान कहता है परसेप्शन लिमिटेड है, अध्यात्म कहता है चेतना एक्सपैंड करो। मतलब दोनों की भाषा अलग है, लेकिन इशारा एक ही दिशा में है। अल्टीमेट रियलिटी या हिडन गॉड ऑर्डिनरी सेंसेस से परे है, और उसे अनुभव करने का एकमात्र मार्ग है कॉन्शियसनेस का विस्तार। आइंस्टाइन के लिए वह कॉस्मिक ऑर्डर था, बोहर के लिए वह कविता थी, हाइजेनबर्ग के लिए वह ग्लास के तल में छिपा सत्य था, और कृष्णा, बुद्धा, रूमी के लिए वह भीतर का उजाला है। तो क्या यह सच नहीं कि विज्ञान और अध्यात्म विरोधी ध्रुव नहीं, बल्कि एक ही वृत्त के दो छोर हैं, और उस वृत्त के मध्य में छिपा हुआ है वही हिडन गॉड? तो अब तक हमने देखा कि हमारी परसेप्शन सीमित है, क्वांटम वर्ल्ड रहस्यमय है, यूनिवर्स का 95% हिस्सा इनविजिबल है, और विज्ञान और अध्यात्म दोनों ही मानते हैं कि सत्य कहीं हिडन है। लेकिन असली सवाल अब भी वहीं उठता है, क्या हम उस हिडन गॉड तक सचमुच पहुंच सकते हैं? क्या मेडिटेशन, प्रेयर और स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस वह अदृश्य पर्दा हटा सकती हैं जिसके पार शायद अल्टीमेट रियलिटी है? न्यूरोसाइंस के एक्सपेरिमेंट्स भी यही संकेत देते हैं। fMRI स्कैन्स और EEG स्टडीज दिखाते हैं कि जब इंसान डीप मेडिटेशन में जाता है तो उसका ब्रेन ऑर्डिनरी 5 सेंसेस से अलग एक हायर डिमेंशन जैसी स्टेट में प्रवेश करता है। तो क्या इसका मतलब यही है कि ईश्वर हमेशा से भीतर ही था, लेकिन हमने अपनी चेतना को जागृत करने का तरीका भूल रखा है? विज्ञान कहता है जब इंसान गहरे ध्यान में उतरता है तो उसका ब्रेन अल्फा और थीटा
वेव्स जेनरेट करने लगता है और उसी पल उसकी परसेप्शन ऑर्डिनरी रियलिटी से परे चली जाती है। हार्ट मैथ इंस्टीट्यूट के रिसर्चर्स ने पाया कि ऐसे मोमेंट्स में हार्ट और ब्रेन एक कोहेरेंस स्टेट में आ जाते हैं, जैसे किसी अदृश्य कॉस्मिक रिदम से जुड़ गए हों। क्या यह वही लय है जहां हिडन गॉड की झलक मिलती है? संत कबीर भी यही कहते हैं, मोह को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, न मैं देवल, न मैं मस्जिद, न काबे कैलाश में। यानी डिवाइन कहीं बाहर नहीं, वह हमेशा से भीतर ही है। तो अब सबसे बड़ा प्रश्न यही है, क्या सचमुच मेडिटेशन और मॉडर्न साइंस मिलकर उस डोरवे को खोल सकते हैं जहां हिडन गॉड की झलक मिलती है? या यह सब अब भी सिर्फ एक इल्यूजन है जिसे हम अपनी चेतना की गहराई और परसेप्शन की सीमा से परे जाकर ही समझ सकते हैं? तो अब यह यात्रा यहीं खड़ी है। क्या यह हिडन गॉड सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है या सचमुच ऐसा अस्तित्व है जिससे जुड़कर इंसान अपनी सीमाओं को पार कर सकता है? और अगर सचमुच उससे जुड़ना संभव है तो कैसे? क्या प्राचीन ध्यान तकनीकों और आधुनिक न्यूरोसाइंस मिलकर उस डोरवे को खोल सकते हैं? क्या सचमुच वह अदृश्य पर्दा उठाया जा सकता है? तो अब सबसे बड़ा निष्कर्ष यही निकलता है, ईश्वर टेलीस्कोप या माइक्रोस्कोप से दिखाई नहीं देगा। विज्ञान भी डार्क मैटर और डार्क एनर्जी को सीधे नहीं देखता, बल्कि उनके प्रभाव से उन्हें मानता है। ठीक वैसे ही ईश्वर भी अपनी डायरेक्ट झलक से नहीं, बल्कि अपने असर से पहचाना जाता है, प्रेम में, चेतना में और उस अदृश्य व्यवस्था में जो पूरे ब्रह्मांड को चलाती है। यही है वो सबसे बड़ा रहस्य। ईश्वर सचमुच छिपा हुआ है, लेकिन कहां और क्यों छिपा है, इसका उत्तर अभी भी हमारी अगली गहराई में छिपा हुआ है। अगर यह खोज आपके दिल को छू गई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इसे शेयर कीजिए, ताकि और लोग भी इस हिडन ट्रूथ की यात्रा में हमारे साथ जुड़ सकें। साथ ही कमेंट में लिखिए, हाँ, मैं हिडन गॉड की खोज में हूं, क्योंकि जब और भी आत्माएं इस खोज में साथ आएंगी तो सामूहिक चेतना की शक्ति बढ़ेगी और उतनी ही जल्दी हम सब मिलकर उस अदृश्य पर्दे को हटा पाएंगे जिसके पीछे छिपा है वही अल्टीमेट ट्रूथ, वही हिडन गॉड।